सरकारी कार्यों के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जनता को भटकना नहीं पड़ेगा। यह नरवीर की गारंटी है। आप साथ दो, मैं बादशाहपुर के हालात बदल दूंगा। आपका साथ मिला तो बादशाहपुर के हालात सुधारने की गारंटी मेरी। गुरुग्राम के सरकारी स्कूलों से लेकर सरकारी अस्पताल तक के हालातों में सुधार किया जाएगा। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि बादशाहपुर सहित पूरे गुरुग्राम की जो भी मूलभूत सुविधाएं उन सभी में सुधार की बड़ी आवश्यकता है। यहाँ के ज्यादातर राजकीय स्कूल बदहाल स्थिति में है। एक नागरिक अस्पताल था, उसका भी भवन नहीं बन पाया। इन हालातों के लिए जिम्मेदार पिछले 5 साल के बाद बादशाहपुर का नेतृत्व कर रहे कमजोर हाथ रहे। उन्होंने कहा कि बादशाहपुर की जनता ने साथ देकर उनको विधानसभा में पहुंचाया तो गुरुग्राम का हर सरकारी स्कूल निजी स्कूल के समान मॉडल स्कूल बनेगा। इतना ही नहीं, यहाँ तक एक नहीं 4 नागरिक अस्पताल बनाने का संकल्प लेकर वह आगे बढ़ रहे हैं। राव नरवीर सिंह को सेक्टर 77 स्थित MR पालम हिल, विंटर हिल, सेक्टर 42 स्थित कासाबेला, सेक्टर 90 स्थित न्यू टाउन हाइट्स, सेक्टर 93 स्थित स्पेस प्राइवी, सेक्टर 37C स्थित रहेजा नवोदय सोसाइटी के अतिरिक्त ओम विहार, सेक्टर 23A, पालम बिहार व धर्म कॉलोनी में आयोजित सभाओं में पहुंचे थे। राव ने रखा अपना फ्यूचर प्लान, ऐसे बदलेगी बादशाहपुर की सूरत। राव नरवीर सिंह ने कहा कि पिछले 20 सालों के दौरान गुरुग्राम की तस्वीर तेजी से बदली है। यहाँ की आबादी 30 लाख से अधिक हो चुकी है, लेकिन संसाधन आज भी सीमित ही हैं। गुरुग्राम के आम आदमी को आज भी सरकारी सुविधाओं का पूरा लाभ इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि यहाँ की व्यवस्थाओं पर कभी सही तरीके से ध्यान ही नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि 2014 में बादशाहपुर की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा में भेजा और भाजपा सरकार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया। गुरुग्राम के दर्द को वह समझते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की सड़कों पर लगने वाले जाम की समस्या के समाधान के लिए चौराहों पर अंडरपास व ओवरब्रिज का निर्माण कराया। राजीव चौक, महाराणा प्रताप चौक, इफ्को चौक आदि पर घंटों लोग जाम में फंसते थे, लेकिन अंडरपास व ओवरब्रिज बनने के बाद अब वाहन सरपट दौड़ते हैं। वहीं राव नरवीर सिंह ने अपना फ्यूचर प्लान बताते हुए कहा कि इस बार वह राजकीय स्कूलों और सरकारी चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था में सुधार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में 827 सरकारी स्कूल है। इन सभी सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों से सहयोग लिया जाएगा। यहाँ 400 से अधिक MNC के ऑफिस हैं, जिनके सहयोग से प्रत्येक राजकीय स्कूल की दशा को सुधारकर उन्हें बेहतरीन बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त गुरुग्राम के चारों कोनों पर 4 नागरिक अस्पताल होना आवश्यक है। यह उनका संकल्प है कि अपने इस सपने को भी वह पूरा करेंगे। पदाधिकारीगण, उपस्थित सारे भाई, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया इसका आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आपसे वोट की विनती करने आया हूं। 2014 में भी मैं बीजेपी का कैंडिडेट था और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैं विधायक बना, सरकार बनी और मैं मंत्री बना। और जो कुछ मुझसे बन पाया वो मैं काम करने की कोशिश करी। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना और जब हरियाणा बना तो 7 जिले थे, उनमें गुड़गांव जिला एक था। आज 22 जिले हैं। और मुझे ये कहने में जरा सा भी शंका नहीं है कि इन जो इस राज्य जो था, जितने काम इस बादशाहपुर नहीं, इस जिले गुड़गांव में 5 साल में हुए, उतने पूरे 66 से आज तक इस गुड़गांव जिले में नहीं हुए। क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनता था ये आसपास के जिलों का विकास करता था। 2014 में हमारी सरकार बनी और सारे के सारे MLA साउथ हरियाणा से हमने बीजेपी के जिताए। मैंने मनोहर लाल जी से कहा कि साहब हम देते हैं, और फिर हम छोटे छोटे कामों के लिए वंचित रहे। हम ये अफसरों की ट्रांसफर में ही टाइम पूरा करके नहीं जाएंगे। अफसर आप किसी को लगाओ, जो काम नहीं करेगा उसको भगा देंगे, बाकी विकास के काम करो। तो मैं अपने 5 साल के विकास के काम आपको गिनाता हूँ। ये छोटे काम, ये छोटे तो गांव में ऐसा कोई गांव नहीं मेरे हल्के में। मैं पहला हरियाणा का MLA हूँगा आज तक का जिसने सब गाँव के सरपंच चुनाव 2019 से पहले 5 महीना पहले बुला के और ये कहा कि कोई काम बच रहा है क्या? सब ने हाथ उठा दी, कोई काम नहीं बच रहा। ऐसा आपको सोच सकते हो क्या? हमारी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ये छोटा काम नहीं है, कोई 1000 करोड़ रुपए लगते। हमने यूनिवर्सिटी बनवाई ना, मेडिकल कॉलेज खेड़की माजरा में
ये बादशाहपुर एलिवेटेड किसी ने मांग नहीं की थी, ये नरवीर सिंह की सोच थी कि भाई ये सब जाम रहता है। लेकिन इसमें एक गलती होगी मुझसे, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं ड्राइंग देख नहीं पाया। ये उतार चढ़ाव वाटिका का दे मंजूर किए जीएमडीए से, इसकी डीपीआर तैयार हो रही है, सीपीआर से इसको कनेक्ट करेंगे। एलिवेटेड नीचे भी रहेगा ऊपर भी रहेगा, और उतार चढ़ाव या बना रहे, आगे 3-4 अंडरपास बना के एक्सटेंशन घाटा चौक को, ऐसी व्यवस्था 2-2.5 साल में आपको कंप्लीट हो जाएगी। 2014 से पहले 10 साल तक कांग्रेस का शासन था, क्या हुआ? गुड़गांव का बदहाल था ईमानदारी से। हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, इफ्को चौक, सिग्नेचर टावर, महाराणा प्रताप चौक, सारे फ्लाईओवर रेलवे के हमने तो बनाए। अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर हमने बनाया। कांग्रेस ने 3 मास्टर प्लान गुड़गांव में लेकर जमीन भी अखबार नहीं करी सड़कों की, ये भाजपा ने की। आज देश में सरकार है भाजपा की, हरियाणा में सरकार है, लेकिन आज हरियाणा में मैं ये नहीं कह, आज तो भाजपा की रही, तो 2 दलों की सरकार रही, जेजेपी और बीजेपी के, और साझे के काम में ऐसी ही दिक्कत आती है। और हमारे यहाँ से निर्दलीय भाई राकेश दौलताबाद चुनाव जीत गए टिकट कटने से पहले। जितने भी मैं गांव में दौरे करता है, शहरों में भी करता है, और लोगों से कहा करता, आप लोगों से, कि भाई नए विधायक को चुनोगे, वो बन के जाएगा तो सेक्रेटरीट ढूंढेगा, विधानसभा ढूंढेगा, एसीएस जो अफसर हैं, बड़े डीजी रैंक के अफसर हैं, वो ये कहेगा जी मेरा ये नाम है, मैं फलां विधानसभा से बन के आया हूँ। वीर सिंह यदि बन के जाएगा तो सीधा राजभवन में शपथ लेगा, चीफ सेक्रेटरी भी संयुक्त करेगा। ये मेरा इतिहास रहा। मैं 26 साल की उम्र में मिनिस्टर बना, जब एमएलए बना मैं तो सीधा राजभवन गया, मिनिस्टर बना हूं। और इन 5 सालों में जो गुड़गांव में हमने विकास किया, मैं ये नहीं कर रहा क्या आगे तोड़ रहा हूं, मैं नहीं तोड़ के ला पाऊंगा, ना इसको सिंगापुर बना पाऊंगा, लेकिन इसको गुड़गांव बना पाऊंगा, ये कोशिश है।